सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अफसेख सिंह, हाजिर आपके बीच कुछ खास राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आज सुबह तड़के एक बड़ी अच्छी खबर से लोगों की नींद टूटी और हर भारतीय का दिल बाग बाग हो गया, खुशी से झूम उठे। कारण था पहलगाम की घटना का बदला, जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहे थे। पिछले 22 अप्रैल के बाद से लोगों की हर रात में बेचैनी से कट रही थी कि अगली सुबह वो खबर कब आएगी जब भारत पाकिस्तान से बदला लेगा, आतंकियों को सबक सिखाएगा। और सही में आज सुबह, बुधवार की सुबह, जब यह खबर आई कि पाकिस्तान पर भारत ने बीती रात एयर स्ट्राइक किया है, तो हर भारतीय खुशी से झूम उठे। आज सोशल मीडिया पर पूरी तस्वीरें वायरल हो रही है और अपने भारतीय सेना के साथ, भारत की सरकार के साथ 140 करोड़ जनता कंधा से कंधा मिला के खड़ा है और अपने भारतीय सैनिकों को सैल्यूट कर रहा है। होना भी चाहिए, हर भारतीय को गर्व है इस मुद्दे पर कि उसने न सिर्फ बदला लिया है, बल्कि पिछले बार पहलगाम घटना में जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान बांटने की कोशिश किया था आतंकियों ने, जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया गया था, नाम और धर्म पूछकर जिस प्रकार से निशाना बनाया गया था, उसका भी करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, पहले वो जान लीजिए कि 9 टारगेट थे। आप समझिए कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लेकर उसके मुजफ्फराबाद तक 9 टारगेट पर सटीक निशाना भारतीय मिसाइल ने किया है। और कमाल एयरफोर्स के जवानों की तमाम सुरक्षा के बाद उनको पता था कि भारत हमला बोल सकता है, भारत रिटेलिएट करेगा, भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। उसके बाद भी भारत के सैनिक और भारतीय मिसाइल उनके घरों में घुसकर और आतंकी मसूद अजहर की करीब एक ही परिवार के 10 लोगों को निशाना बनाया गया। वैसे तो मारे गए आतंकियों की लिस्ट ज्यादा है, 80-90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। चीख पुकार कोहराम मचे हुए पाकिस्तान में। भाई साहब, पाकिस्तान में यह कोहराम है कि पाकिस्तान के जो टीवी चैनल के एंकर हैं वो कराह रही हैं, टीवी पर आकर चीख और चिल्लाने के साथ साथ रो रही हैं। भला इतनी मासूमियत क्यों है भाई? ये दर्द और पीड़ा आपको क्यों है अभी महसूस हो रहा है? क्या 22 अप्रैल को जिस प्रकार से पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को, पर्यटकों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया था, तब यह दर्द का एहसास नहीं हुआ था? आज आपको दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने मानवता नहीं खोया है। भारत ने इस अटैक में भी नागरिकों के ठिकाने पर, नागरिक किसी रिहायशी इलाकों में हमला नहीं बोला है, किसी सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं बोला है। भारत ने किसी, अगर आप देखें तो सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं बोला है, सिर्फ आतंकियों के गढ़ पर हमला बोला है, आतंकियों के प्रशिक्षण केंद्र पर बोला है।
और पाकिस्तान के पीएम शहबाज क्या कह रहे हैं भाई? शर्म नहीं आती उन्हें? महिलाओं, बच्चों और मस्जिद का नाम लेकर उसे दूसरे रूप देना चाहते हैं। लेकिन इंसाफ अब होगा, और अब इंसाफ भारतीय सेना करेगी। और भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है, आज भारतीय सेना की अगर हर भारतीय क्या अगर कहें तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया है इस बात को लेकर कि जब हमला हुआ तो उसके जवाब देने के लिए हमारे रक्षा सचिव सिर्फ विक्रम जी ने ही प्रेस ब्रीफिंग नहीं किया है, भारत की 2 बेटियां सामने आई हैं। और भारत की 2 बेटियों ने जिस गर्व और जिस अंदाज से आज प्रेस ब्रीफिंग की है, आज सोफिया और बेमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी का वो चेहरा ध्यान से आप देखिए, जिस भाव भंगिमा के साथ वो प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आई, साथ में उनकी विंग कमांडर बेमिका सिंह सामने आई, और जिस लहजे में उन्होंने बताया कि भारत ने बीती रात एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। 9 ठिकानों पर टारगेट किए गए थे जहां आतंकियों को, लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकियों को निशाना बनाया गया है। आतंकी मसूद के ठिकानों पर स्पेशली टारगेट किए गए। यह वही आतंकी मसूद है जो भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। आप याद कीजिए 13 अप्रैल भारत के संसद पर जो हमला हुआ था, उस घटना में भी आतंकी मसूद का हाथ रहा है। कश्मीर के कई घटना में आतंकी मसूद का, और पहलगाम में भी जो घटना हुई है, इसी के प्रशिक्षित ठिकानों के जो गिरोह के आतंकी हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो आतंकियों का तो एक ही खात्मा होना चाहिए, उन्हें मिट्टी में मिलाने से कम नहीं होना चाहिए था। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आतंकियों को जहां कहीं भी होंगे खोज कर मिट्टी में मिलाएंगे। और इसीलिए भारत की सेना ने जब कार्रवाई की तो पूरा देश एकजुटता से खड़ा है। और सबसे अच्छी बात कि भारतीय सेना ने बता दिया है कि तुम धर्म देखकर बांट रहे हो, लेकिन भारत के लोग बटे नहीं हैं। आज हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं। और इस बात का सबूत हमारे भारतीय सेना ने दे दिया कि प्रेस ब्रीफिंग में एक हिंदू बेटी और एक मुस्लिम बेटी सामने आई, और सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस अंदाज में अपने साथी विंग कमांडर बेमिका सिंह के साथ में प्रेस ब्रीफिंग किया है, यह बता दिया है कि हिंदू मुसलमान नफरत नहीं चलेगा भारत में। भारत भाईचारगी के साथ है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं हम भाई भाई, यहां कोई बटेगा नहीं। और भारत के ऊपर जो भी हमला बोलेगा, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे, जवाब देंगे। और अब पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता है। अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो यह पूर्ण युद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि ताजा रिपोर्ट आपको बता दें कि भारत ने अपनी ओर से युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, और 1965 और 1971 के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह खाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के चौथा सबसे ताकतवर देश भारत ही है, जिसके पास युद्ध की सभी क्षमता मौजूद है। और भारत की आज सेना के साथ पक्ष और विपक्ष सभी साथ है। इसलिए जब भारत ने जवाबी कार्रवाई किया है, तो आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, या फिर अखिलेश यादव हो, या फिर बिहार के तेजस्वी हो, सभी की सुर एक है, और सभी का कहना है कि हम भारत की सरकार के साथ है, अपनी सेना के साथ है। और इस कार्रवाई के साथ याद रखिए कि अब भारत में कोई पक्ष विपक्ष नहीं, कोई यहां पे लेफ्ट और राइट नहीं, कोई यहां पे अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाषा, क्षेत्रवाद, प्रांत कुछ नहीं। भारत के ऊपर आंच आएगी तो भारत का बच्चा बच्चा इस देश के सैनिक के साथ खड़ा है और बॉर्डर पर जवाब देने के लिए तैयार है। इसीलिए आज नागरिकों को भी डिफेंस सिखाई जा रही है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और आज 7 तारीख
वो दिन सबको याद होगा, 243 शहरों में आज ड्रिल भी कराया गया, मॉक ड्रिल भी कराया गया है। और हमें बताया गया है कि जब देश पर युद्ध का खतरा हो तो हमें कैसे निपटना है। एक सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहा है तो दूसरा सैनिक भारत का हर एक व्यक्ति है जो एक सैनिक की भूमिका निभाएगा, और हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे ये हमें पता है। इसलिए भारत के हर एक व्यक्ति को इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए और हर व्यक्ति को इसके बारे में समझ बूझ होनी चाहिए कि जब दुश्मन हम पे हमला करे तो हमें कैसे अपने आप को ब्लैकआउट करके अपने आप को बचाना है, अपने संसाधनों को बचाना है, अपने देश के प्रमुख संस्थानों को बचाना है, और सबसे ज्यादा हमें अपने भाईचारगी को बचा के रखना है, हमें अपनी एकता को बचा के रखना है, हमें अपनी अखंडता को बचा के रखना है। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की तो इस बार उसे 71 से भी बड़ा भारी पड़ेगा। और कहते हैं ना कि हिंदुस्तान तो रहेगा मगर इस धरती से पाकिस्तान उठ जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।